प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और 10 पद से। ये वचन बहुत पावरफुल है। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की। पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को मुझे सिखाया और मैं चाहता हूं कि उन बातों को आप भी सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरे विश्वास है जब आप इस वचन को सीखेंगे, अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आप मजबूत होंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे। लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया। भजनकार इस बात को कहते हैं कि जो मेरे माता पिता थे उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया। जो मेरे सबसे ज्यादा करीबी थे, आप जानते हैं माता पिता और बच्चे का रिश्ता सबसे मजबूत या अटूट होता है। अटूट क्यों? क्योंकि मां ने उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा है। इस दुनिया में आने से पहले मां के साथ में उसका एक ऐसा रिलेशन था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। एक शरीर थे वो, और पिता से वो निकला है, उसका अंश पिता से है। तो इसलिए माता पिता और बच्चे का एक बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा। एक ऐसा प्यार उन दोनों उनके बीच में होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। निस्वार्थ प्रेम होता है माता पिता और बच्चे का। माता पिता अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम। अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अपना नुकसान कर देंगे कई बार, लेकिन अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन भजनकार कह रहा है कि ऐसा रिश्ता, ऐसे लोग जो मेरे माता पिता थे, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। जिस मां ने मुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, जिसने पीड़ा से मुझे पैदा किया, उसके बावजूद उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पिता ने, जिसका मैं अंश हूं, उसने भी मुझे छोड़ दिया। आप जानते हैं ऐसी घटनाएं आज आपको बहुत देखने को मिलेंगी। न्यूज में हम लोग सुनते हैं ऐसी घटनाओं को, जब मां ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। कई बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े बच्चों को मां छोड़ के चली जा रही है आज की डेट में। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह है, यह वचन पूरा हो रहा है। लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। आज भी बहुत सारी घटनाओं में आप देखेंगे, न्यूज में जब देखने को मिलता है कि बच्चे बड़े हैं, 12-15 साल के बच्चे हैं, 10 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, और मां उन्हें छोड़कर चली गई, पिता उन्हें छोड़कर चला गया। कई बार आप देखेंगे कि मां ने बच्चे को पैदा किया, उसने कूड़े में डाल दिया, उसने सड़क पर छोड़ दिया, उसने मंदिर में छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया। लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझे संभाल लिया। हालेलुया। भजनकार कहता है, मेरे अपनों ने तो जिन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था, मानो अब मैं मृत्यु की रस्सियां मुझे अपनी ओर खींच लेंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। जैसा कि किताब उसका 49 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर 15 पद लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? लेकिन आज समाज में आप देखेंगे यह संभव है, यह हो रहा है। जबकि मां ने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला, 9 महीने से जीरो से उसे बड़ा किया पेट में। लेकिन जब वो बाहर आया, लिखा है कि क्या दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है? तब वचन भी कहता है इस बात को, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। बाइबल कह रही है हां, वह भूल सकती है। ऐसा संभव है कि जिस मां ने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसके बाद वो उसे भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है।
जिस पिता ने बच्चे को पैदा किया वो भी उसे भूल सकता है, वो भी उसे छोड़ सकता है, लेकिन बाइबल कह रही है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का एक ऐसा वादा है कि प्रीसियस वादा है। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो परमेश्वर हमारा पिता है, सच्चा पिता वही है। इस संसार में हमारे माता पिता हैं, हमें इस संसार में बढ़ाने के लिए एक रिश्ता परमेश्वर ने दिया है, एक हमारे ऊपर ठहराया है, लेकिन हमारा असली पिता ये प्रभु है, जो कहता है तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे एक समय में, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसने हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। बाइबल कहते हैं जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि आप और मैं प्रभु की संतान है, उसके बेटे बेटियां, वो हमारा पिता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमारे अपने हमें छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ सकते हैं, हो सकता है किसी को हम अच्छे न लगे, हमारे पापा को, हमारी मां को, हो सकता है हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, हमारे काम अच्छे नहीं लग रहे, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे भूल ही नहीं सकता, नहीं भूल सकता मैं तुझे। इसीलिए उसने हमें अपनी संतान बनाया, फिर से हमें गोद ले लिया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया, चाहे आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु आपको संभाल लेगा। आप जानते हैं जब मूसा पैदा हुआ, वो छोटा बच्चा था, उसकी मां ने उसे संभालने की कोशिश की, क्योंकि विरोधी फिरौन की सेना सब बच्चों को मार रही थी। उसकी मां ने उसे कुछ महीने तक संभाल के रखा, लेकिन अंत में उसे उस बच्चे को छोड़ना पड़ा। तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। मूसा को भी उन्होंने एक टोकरी में रख के छोड़ दिया, लेकिन भजनकार कह रहा है कि यहोवा ने मुझे संभाल लिया। जानते हैं उस मूसा को किसने संभाला? परमेश्वर ने उसे संभाल लिया, और राजमहल में परमेश्वर ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद वो एक महान लीडर बना। उसके माता पिता ने चाहे मजबूरी में ही हो, लेकिन उसे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा ने उसे अपना लिया, और जिसे यहोवा अपना लेता है उसे वो शिरोमणि ठहराता है। हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को सौंप दिया, परमेश्वर ने उसे संभाल लिया और उसे एक महान भविष्यवक्ता बनाया। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको और मुझे उत्साहित करता है, चाहे हमारे अपने हमें छोड़ दें, लेकिन आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो और आप कहीं भी हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो विश्वास योग्य है अपने वचनों के प्रति, अपने वादों के प्रति। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आज के बाद इस वचन को अपने हृदय में लिख लें, चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और जब तक परमेश्वर आपके साथ में है, दुनिया आपके साथ में, यार परमेश्वर नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। दुनिया साथ में न हो, लेकिन परमेश्वर साथ में हो, तो आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम शांति मनी है, मैं पौड़ी उत्तराखंड से बोल रही हूँ, और मैं के ब्रदर और अमिता सिस्टर की प्रेयर रात और सुबह सुनती हूँ, दोनों टाइम में उनकी प्रार्थना सुनती हूँ। और मैंने ये बुक को भी ऑर्डर करा था, ये बुक के द्वारा भी मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है। जब से मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, तो बहुत आशीष मुझे मिली है। और मैं गवाही देना चाहती हूँ एक कि मैंने प्रार्थना करवाई थी अमृता सिस्टर से, और मेरे बहू का बेबी होने वाला था। 8वें मंथ में मैंने प्रार्थना कराई थी। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि बच्चा उल्टा है। और जब मेरे बहू का बेबी हुआ अप्रैल में, तो
22 तारीख को बेबी हुआ और एक अच्छे पोते से मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। उनकी पूरी मिनिस्ट्री आगे बढ़े, मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ। सबको जय मसीह की, सबको धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर हमें से हर एक जन को संभाला और ये नया दिन प्रभु, जिस नए दिन में प्रभु तेरे पास हम सब के लिए नई योजनाएं हैं, नए प्लान्स है, सब कुछ नया है परमेश्वर पिता। हम इस नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस नए दिन में परमेश्वर हम सब के जीवनों से तेरे नाम की महिमा हो, आदर सम्मान और तारीफ हो प्रभु। हम सच में तुझे प्रेज करते, धन्यवाद करते प्रभु। तू परम प्रधान है, तू पवित्र है, तू हमारा पिता है, तू हमसे प्रेम करता, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद कि तू प्रभु दया का सागर है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को प्रभु आप नामो नाम आशीष से, हर एक को बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे परमेश्वर पिता। और आज के दिन में प्रभु हर एक को लीड करे, गाइड करे प्रभु, संभाले, सुरक्षित रखे प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक स्कैम से, हर एक फ्रॉड से, हर प्रकार के गलत लोगों से, विरोधियों से प्रभु आज के दिन में प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तू हमारे चारों ओर हमारी ढाल है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवादित हूँ पिता इस सुबह के समय प्रभु तेरी उन सारी योजनाओं के लिए प्रभु जो आज के दिन आप हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से हर एक जन के जीवन में मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो अपने जीवन में प्रभु जी बल शक्ति सामर्थ को पाएं, अच्छे स्वास्थ्य को पाएं प्रभु। आज के दिन में वो जो कुछ भी करे प्रभु जी उससे तेरी महिमा हो प्रभु। आप उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करे, सही कामों के लिए लीड करे प्रभु। हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत काम, हर प्रकार की दुष्टता से परमेश्वर आप आज के दिन में प्रभु आपके लोगों को प्रोटेक्ट करे। होली स्पिरिट हम आपकी गाइडेंस को चाहते हैं, होली स्पिरिट हम आपके कंट्रोल को चाहते हैं, होली स्पिरिट हम आपके अटेंशन को चाहते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस प्रभु। आज का दिन प्रभु हम सब के लिए ब्लेस्ड है परमेश्वर, क्योंकि आज के दिन में प्रभु तूने हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तूने हमें भला चंगा रखा है। आज के दिन में तूने अपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं और हम धन्यवाद करते कि तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमने बहुत सी बातों को सीखा। अपने वचन के द्वारा तूने इस बात को प्रकट किया परमेश्वर पिता कि तू हमें कभी नहीं भूलेगा परमेश्वर प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, जब पिता उनके खुद के प्रभु लाइफ में ऐसा समय चल रहा है प्रभु जब वो एक ऐसा छोड़ा हुआ जीवन परमेश्वर पिता, अकेला जीवन परमेश्वर पिता व्यतीत कर रहे प्रभु। ऐसे समय में प्रभु इस वचन को, इस वायदे को प्रभु आप उनके जीवन में पूरा करें कि आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें संभाल लेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने मूसा को परमेश्वर पिता, जब उसकी माता ने भी उसे छोड़ दिया था, परंतु तूने उसकी परवरिश की प्रभु, तूने उसे संभाला। यदि प्रभु इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया या फिर परमेश्वर इनके परिजनों ने इन्हें छोड़ दिया, किसी व्यक्ति ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, इनके पार्टनर ने इन्हें छोड़ दिया परमेश्वर मेरे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जी ये वचन प्रभु इनके जीवन की सामर्थ बने, ये वचन प्रभु इन्हें याद दिलाए, ये वचन इन्हें दृढ़ करे और मजबूत करे प्रभु कि तू इन्हें संभाल लेगा। हाँ परमेश्वर तू इन भाई बहनों को संभाल, तो इन बच्चों को संभाल प्रभु, जब इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्रभु एक छोड़ा हुआ जीवन प्रभु व्यतीत करे, अकेला जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु। ऐसे समय में प्रभु ने संभाले और सुरक्षित रखे खुदावन प्रभु, इनकी पूरी उम्मीद और आशा से तुझ पर हो मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुने हैं, यदि वो इस कंडीशन में है, यदि उस परिस्थिति में है, यदि वो ऐसे हालातों को फेस कर रहे हैं प्रभु, तो ये वचन आप उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। आप उनका सहारा बने, आप उन्हें संभालें अपने धर्म में दाहिने हाथ से प्रभु। इन भाई बहनों को, बच्चों को, इनके परिवार को, हर एक उस व्यक्ति को जो आज अकेला पड़ चुका है पिता मेरे प्रभु, उसे संभालें। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है परमेश्वर प्रभु, आप उस परिवार को संभाले पिता। प्यारे प्रभु लव अफेयर्स में परमेश्वर पिता धोखा मिलने के कारण, फ्रॉड होने के कारण प्रभु बहुतों ने पिता
पिता परमेश्वर प्रभु जी नुकसान को देखा है प्रभु, और वो डिप्रेशन में खुदावन, तू इस डिप्रेशन के समय उन्हें संभाल और इस डिप्रेशन से आज़ाद कर, एंजाइटी से आज़ाद कर, डर से आज़ाद कर प्रभु जी। मेरे खुदा नुकसान होने के कारण प्रभु जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को आज ये फेस कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप इन्हें संभाले प्रभु, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस कर्जे में, इस आर्थिक तंगी में प्रभु, जॉबलेस जब ये है प्रभु, इनके पास कुछ भी नहीं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तू इन्हें संभाल परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफी लंबे समय से फाइट कर रहे परंतु असफलताओं को देख रहे खुदा, आप इन्हें सफल करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, जो बच्चे स्टडी कर रहे उन्हें भी आप संभाले, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता। जो यूथ आज गलत डायरेक्शन में प्रभु, गलत संगति में प्रभु, आप उन्हें संभाले और सही रास्ते पर लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है परमेश्वर, या फिर बहुत जल्दी सारी बातों को भूल जाते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों को आपकी प्रेजेंस पे रखते, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आप इनके माइंड को ऑर्गेनाइज करें परमेश्वर पिता, आप इनकी मेमोरी को शार्प करें परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जिस भी विषय को लेकर आपके पास आए परमेश्वर, इस सुबह के समय प्रभु आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपकी दृष्टि आपके धर्मी जन पर लगी है, आपके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं। खुदा तेरा धन्यवाद मेरे यीशु कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना। आपने सुना प्रभु जब इनके पास संतान नहीं, आपने सुना प्रभु जब इनके पास जॉब नहीं, आपने सुना प्रभु जब ये कर्जे में, आपने सुना प्रभु जब ये बहुत ज्यादा गलत कामों में है प्रभु, एडिक्शन में है, बुरी लतों में है प्रभु। यीशु मसीह आज इनके जीवन में छुटकारा है पिता। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता आप इन्हें कभी ना भूलें और कभी ना छोड़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज जितने लोग बीमारी में है प्रभु, बीमारी की अवस्था में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु ये बीमारी, ये रोग, ये दर्द, ये तकलीफ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए। पीढ़ियों से चलने वाले रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इनके शरीर से जा। कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, ट्यूमर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आंखों की, कानों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी और प्रॉब्लम्स को मैं आज्ञा देती हूं जाओ यीशु के नाम में। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में इनके शरीर, इनके अंदरूनी अंग, इनके बॉडी पार्ट्स को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इनकी हड्डियों से जाओ यीशु के नाम में, इनके मांसपेशियों से जाओ यीशु के नाम में। प्रॉपर फंक्शन प्रभु इनकी बॉडी करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आपने छोटे बच्चों को छुआ, नौजवानों को छुआ, बुजुर्गों को छुआ प्रभु और चंगा किया। प्यारे प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, हम उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते प्रभु। ये खूबसूरत दिन उनके जीवन में आपने दिया, बीते साल प्रभु सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा। इसी प्रकार खुदा ये नया साल परमेश्वर प्रभु आप इन्हें आशीषों से मामूर करे परमेश्वर प्रभु, आप वरदानों से भरे प्रभु, और विशेषकर ये तेरी फेथफुलनेस को अपने जीवन में देखे प्रभु जी। मेरे खुदा ये तेरी शिक्षाओं को और तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय पर रख छोड़े मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु इनका जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर, आशीषों की ओर, बरकतों की ओर, बढ़ोतरी की ओर बढ़ता जाए प्रभु। आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर जिनका मैरिज होने जा रहा है या फिर मैरिज की प्लानिंग हो रही है या फिर आने वाले दिनों में मैरिज है, खुदावन उन सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरी योजना चाहते हैं प्रभु, तेरे प्लान्स फुलफिल हो पिता और ये मैरिज सक्सेसफुल हो पिता। आज जितने लोग प्रभु अपने रिलेशनशिप में प्रभु, अपने मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम में उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, कम्युनिकेशन को दूर करते हैं, उन सारी गड़बड़ियों को दूर करते पिता। प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जो कुछ भी आपसे मांगा प्रभु, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने बढ़ोतरी को लेकर परमेश्वर पिता, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए परमेश्वर, अपने लिए प्रभु, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, जो कुछ भी मांगा प्रभु तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेषकर जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, जो सेवा करते उन्हें आशीषित करे प्रभु, और जितने लोग प्रभु तेरे सेवा कार्यों में लगे हैं उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।